वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 97 और 98 दोनों को हल करेंगे। बच्चों आज मतलब क्या होता है? BODMAS। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। अगर हिंदी में बोलें तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोष्टक। कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और अंत में क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट। ऑफ, ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, यानी हिंदी में बोले तो हम का। सीधी भाषा में बच्चों जहाँ पे भी का लिखा हुआ यानी हमें क्या करना है? गुणा करना है। डी का मतलब बच्चों डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? भाग देना है, यानी जो भी संख्या है उसमें क्या करेंगे बच्चों? भाग देंगे। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या करना बच्चों? वहाँ पे हमें गुणा करना है। क्या करना बच्चों? गुणा करना है। ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन, यानी क्या करनी है? हमें जोड़ करनी है, यानी प्लस का चिन्ह। और अगर एस का मतलब होता है बच्चों सब्सट्रैक्शन, यानी हमें क्या करना है? वहाँ पर बाकी करनी है। बच्चों एक चिन्ह और होता है, यानी कोष्टक के पहले अगर बार हो, यानी कोई भी नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर अगर इस प्रकार की लाइन हो, इसका मतलब बच्चों बार है। यानी सबसे पहले बार को हल किया जाता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और अंत में होगा बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद अगर कहीं पे ऑफ या का लिखा हुआ है तो उसको हल किया जाता है। उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, यानी इसी क्रम में हम एक एक संख्याओं को चेक करते हैं और हल करते हैं। चलो बच्चों आज का पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यानी बच्चों इस वाले सवाल को हमें हल करके बताना है। हमने पढ़ा है सबसे पहले क्या होगा बच्चों? छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद अगर भाग है तो भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ये ब्रैकेट दे रखा है, यानी इन दोनों को हमें हल करना है। 3 को 2 से गुणा किया कितना होगा बच्चों? 6 हो गया। उसके बाद बाकी ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद भाग का चिन्ह है क्या बच्चों? नहीं है। गुणा का चिन्ह है क्या? नहीं है। जोड़ का चिन्ह है क्या? है। यानी 6 को 4 से जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। अगला है बच्चों इसमें भी ब्रैकेट है, यानी हमें 3 और 5 को क्या करना बच्चों? पहले जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी कितना हो जाएगा? 8। यानी अगर हम 8 में 8 का भाग दें कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। इस वाले सवाल में भी पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, यानी 5 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों? 8। फिर 8 को 8 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। इस वाले सवाल के अंदर भी पहले ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, यानी 10 में से 5 गया तो 5। उसके बाद 7 है, यानी 7 को 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। यहाँ पे भी सबसे पहले ब्रैकेट दे रखा बच्चों, यानी 23 में से 5 गया कितना बचेगा बच्चों? 18। 18 को हमें 5 से गुणा करना है, कितना आएगा बच्चों? 90 आएगा। 6 वाले सवाल में भी पहले ब्रैकेट है, यानी हमें 3 को 5 से गुणा करना कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 15 को 5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 75 आ जाएगा। आज का दूसरा सवाल है, कोष्टक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर की जांच करें। तो हमें बताना है बच्चों इस वाले सवाल में हम कहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएं कि हमें आंसर 6 मिले। चलो बच्चों हम एक बार लगा के देख लेते हैं। अगर मैं ब्रैकेट 20 भाजक 4 के बीच में लगाऊं तो क्या होगा बच्चों? यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी 20 में 4 का भाग दो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। 5 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6। यानी ब्रैकेट हमारा कहाँ आएगा बच्चों? 20 भाजक 4 की तरफ आएगा। अगले सवाल में बच्चों हमें क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। अगर मैं ब्रैकेट 12 भाजक 3 के यहाँ पर लगाऊं तो बच्चों एक बार हल करके देखते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा बच्चों? ब्रैकेट होगा, यानी 20 को ऐसे ही लिख लो। 12 में 3 का भाग दो कितना आएगा बच्चों? 4 और -1, यानी 20 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों? 24। 24 में से 1 को घटाओ कितना जाएगा बच्चों? 23। यानी हमारा ब्रैकेट 12 भाजक 3 के यहाँ पर आएगा। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें ब्रैकेट लगाना है, यानी अगर मैं 14 और 1 के यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। 14 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 15 में 3 का भाग दो कितना आएगा बच्चों? 5। यानी हमारा ब्रैकेट 4 यानी 14 + 1 की तरफ ही लगेगा। अगला सवाल है बच्चों 16 + 4, 4 × 2, यानी हमें बताना है कि ये जो ब्रैकेट है ये कहाँ पर प्रयोग होगा। अगले वाले में बच्चों हमें ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है, यानी सबसे पहले 4 और 2 को गुणा करना बच्चों कितना हो जाएगा? 8। 8 में अगर हम 16 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये दोनों मिलके
24 बन जाएगा, यानी 24 में हमें 3 का भाग देना, कितना आएगा बच्चों 8, यानी जो हमारा ब्रैकेट है इस जगह पे लगेगा। अगले सवाल में बच्चों 18 भाजक 6 है और पीछे कितना है बच्चों 3 है, यानी हमें ब्रैकेट कहाँ लगाना बच्चों 6 और 3 की तरफ लगाना है, यानी 6 और 3 को जोड़ो कितना आएगा बच्चों 9, यानी 18 में अगर 9 का भाग 2 यानी कितना आएगा बच्चों हमारे पास 2 आएगा, यानी हमारा ब्रैकेट 6 और 3 की तरफ लगेगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, हमें ये चिन्ह है इनका प्रयोग करना है जिससे कि हमें आंसर कितना मिल जाए बच्चों, हमें 25 मिल जाए। चलो एक बार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों एक बार इस सवाल को हम नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सुविधा रहे। तो बच्चों यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएं, अगर इन दोनों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएं और यहाँ पर हम अगर भाग का चिन्ह लगाएं तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 25 उत्तर मिलेगा। चलो एक बार हल कर लेते हैं। ब्रैकेट यानी 6 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। और किसका भाग देना है बच्चों, उसमें 2 का भाग देना है, यानी सबसे पहले भाग होगा, यानी 10 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों 5, यानी 5 को 5 से गुणा करो कितना मिलेगा बच्चों 25 मिलेगा, यानी यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। उसके बाद हमें ब्रैकेट लगा के प्लस का चिन्ह लगाना है और उसके बाद हमें भाग का चिन्ह लगाना है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, दूसरे वाले के अंदर अगर हम यहाँ पर तो ब्रैकेट लगा दें और बीच में किसका चिन्ह लगा दें बच्चों, गुणा का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दें दोनों के बीच में, और अगर हम दोनों के बीच में वापस किसका चिन्ह लगा दें बच्चों, गुणा का, यानी 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों 16, प्लस 7 को 2 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों 14, यानी 16 में 14 जोड़ो कितना मिलेगा बच्चों 30 मिलेगा। अगला सवाल है बच्चों 30 माइनस, यहाँ पे किसका चिन्ह लगाएंगे बच्चों, माइनस का, इन दोनों के बीच हम अगर गुणा का चिन्ह लगा लें, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, यानी 3 को 2 से गुणा किया कितना आएगा बच्चों 6, और 30 का 30, यानी 30 में से 6 गया कितना मिलेगा बच्चों, हमारा आंसर 24 मिलेगा। अगले सवाल में बच्चों हमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है और बीच में वापस किसका चिन्ह लगाना है बच्चों, माइनस का, और 8 और 8 के बीच में हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, यानी अगर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में 8 का भाग दो कितना बचेगा बच्चों 1, यानी 2 में से 1 गया तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, हमारा 1 उत्तर आएगा। अगले वाले सवाल में हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, उसके अलावा बीच में हम भाग का चिन्ह लगाएंगे और उसके अंदर हमें छोटा ब्रैकेट भी लगाना है, यानी 3 और 5 के बीच में ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट भी लगाना है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और हम क्या कर देंगे बच्चों इसमें 1 जोड़ देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये वैल्यू हल करनी है, यानी 16 में हम किसका भाग देंगे बच्चों, 5 और 3 को जोड़ा कितना हो जाएगा 8, 8 में अगर 16 में अगर 8 का भाग दो कितना आएगा बच्चों 2, 2 में अगर हम 1 जोड़ें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 3 मिलेगा। अगला सवाल है बच्चों इसका, यहाँ पे हमें प्लस लगाना है, ब्रैकेट लगा के हमें 2 से गुणा करना है, यानी अगर हम 3 को 2 से गुणा करें कितना मिलेगा बच्चों 6, यानी 10 में 6 जोड़ो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 16 मिलेगा। आज का अगला सवाल है, दी गई संख्याओं को हल कीजिए, यानी बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग का चिन्ह आएगा, फिर गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद बाकी। तो सबसे पहले गुणा का चिन्ह है, चलो बच्चों गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25 माइनस 4, उसके बाद हमें जोड़ करनी है, यानी 25 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 33, और 33 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास 29 बचेगा, यानी इसका उत्तर कितना होगा बच्चों 29 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर भी हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, गुणा करना है, बाकी वैल्यू सेम रख लेते हैं, यानी 8 को 6 से किया कितना जाएगा बच्चों 48 आ जाएगा, 48 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा बच्चों 51, 51 में से 6 गया कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास 45, यानी हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों 45 होगा। इस वाले में भी पहले गुणा करना है तो बाकी वैल्यू को सेम रख लो, 12 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 36। उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 48, 48 में से अगर 2 गए तो कितना आ जाएगा हमारा 46 सही उत्तर होगा। अगले में भी 20 को 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 40, बाकी वैल्यू सेम रख दो, 20 में 40 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 60, 60 में से 10 गया तो उत्तर कितना आएगा बच्चों हमारा 50 इसका सही उत्तर होगा।
अगला सवाल है बच्चों, हमें जोड़ करनी है। चलो जोड़ के नियम देख लेते हैं बच्चों। अगर दोनों चीज़ प्लस की है तो हमारा उत्तर किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा, और हमें क्या करनी है, जोड़ करनी। अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन करना क्या है बच्चों, हमें जोड़ करनी है। यानी एक प्लस और एक माइनस हो तो हमें क्या करना है बच्चों, बाकी करनी है। क्या करना है बच्चों, हमें बाकी करनी है। यानी चिन्ह तो बड़ी वैल्यू के हिसाब से आएगा, और क्या करना बच्चों, हमें बाकी करनी है। यानी प्लस और माइनस का चिन्ह किसके अनुसार आएगा, बड़ी संख्या के अनुसार। यानी जिसकी संख्या बड़ी होगी उसके अनुसार ही क्या लगेगा बच्चों, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले वैल्यू है -8 और -6। यानी -8 और प्लस का 6, एक तो माइनस का है, एक और प्लस का है, यानी दोनों चिन्ह अलग अलग है। तो बच्चों हमें क्या करनी है, बाकी करनी है। यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाना है, तो 8 में से 6 को घटाया तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का चिन्ह है। यानी हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ऋणात्मक लिखेंगे। अगला सवाल है बच्चों, माइनस का 14 और माइनस का 8, यानी दोनों किसके चिन्ह है बच्चों, माइनस के हैं। यानी दोनों समान चिन्ह है तो हमें जोड़ करनी। यानी 14 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 22। दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का। तो ये भी किसका चिन्ह होगा बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगला सवाल है, एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है। यानी बच्चों हमें क्या करना है, बाकी करनी है। यानी 27 में से 13 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 14 आएगा। बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो आंसर किसका आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक होगा। अगला है माइनस का 35 और माइनस का 21, यानी दोनों वैल्यू माइनस की है, इसका मतलब माइनस की तो वैल्यू आएगी और दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 56 हो जाएगा। इसका है बच्चों माइनस का, यानी चिन्ह किसका आएगा बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। यानी इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से जो हमारा कार्यपत्रक 97 था उसको हल कर लिया। अब हम बच्चों 98 है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। भाग की समझ विकसित करना है, यानी हमें भाग कैसे दिया जाता है बच्चों वो सीखना है। सबसे पहले हम 8 में 12 का भाग दे बच्चों, नहीं जाएगा। यानी दो संख्या में 2 कितनी बार जाएगा बच्चों, अगर हम 12 का भाग 82 में दे तो कितना होगा बच्चों, 12 का पाड़ा बोलो। तो बच्चों हमें 82 यानी 82 के अंदर 12 का भाग दें, कितनी बार जाएगा बच्चों, 6 बार। यानी कितना आ जाएगा, 12 छक्की 72। यानी 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। अब बच्चों 10 है, 10 में 12 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या 6 है, इसको उतार लेंगे। अगर बच्चों हम 12 का पाड़ा 8 बार बोले तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास छिन्नवे आ जाएगा। यानी छिन्नवे को 106 में से छिन्नवे घटाए तो कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास 10 बचेगा। यानी जो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, और भागफल कितना आ गया हमारे पास, 68 आ गया। इसी प्रकार अगर हम 56 के अंदर 20 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। यानी कितना आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। यानी 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 1। अब बच्चों 16 में 20 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या 0 उतार लेंगे। अगर हम 20 का पाड़ा 8 बार बोलें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा। यानी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगला है बच्चों, अगर हम 22 का पाड़ा 4 बार बोलें तो कितना आएगा बच्चों, 88 आएगा। यानी 8 में से 8 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब बच्चों 10 में 22 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 0 उतार लेंगे। अगर हम 22 का पाड़ा 4 बार बोलें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 88 ही मिलेगा। यानी अगर हम 100 में से 88 को घटाएं तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 12 मिलेगा। और पीछे कितना है बच्चों, 7 है, तो हम 7 को ऐसे ही उतार लेते हैं। कितना हो गया बच्चों, 127। यानी अगर हम 22 का पाड़ा 5 बार बोलें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 110। यानी कितना बच गया बच्चों, 7 में से 0 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1। यानी हमारा जो शेषफल होगा वो कितना होगा बच्चों, 17 होगा। अगला है बच्चों, भाग ज्ञात कीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें 438 है, उसमें 9 का भाग देना है। चलो बच्चों दे लेते हैं। 9 का पाड़ा अगर हम 4 बार वालें तो कितना आएगा बच्चों, 9 चौका 36। यानी 43 में से 36 गया, कितना बचेगा बच्चों, 7। 7 में भाग नहीं जाता, अगली संख्या 8 उतार लेंगे। अगर 9 का पाड़ा हम 8 बार बोलें तो 9 8
72 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। अब हमें इसकी गुणा के द्वारा जांच करनी, तो हमें पता है बच्चों क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है बच्चों शेषफल होता है। यानी ये हमारा भाज्य भाजक भागफल और शेषफल है। यानी हमारा जो 438 है वो किसके बराबर होगा बच्चों 9 इंटू 48 और प्लस 6। यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करें और उसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों भाज्य के बराबर हो जाएगी। 9 को अगर हम 48 से गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों 432। अगर 432 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 438 हो जाएगा। यानी हमारा जो भाज्य है वो कितना है बच्चों 438 है। यानी हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। अगली संख्या है बच्चों 900। अगर 900 के अंदर हम 10 का भाग दें, यानी 9 में भाग नहीं जाएगा तो दो संख्या ले लेते हैं 90। 90 में 10 का भाग दो कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार। कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया। शेषफल कितना बचेगा बच्चों 0। अगर अंतिम संख्या 0 है तो हम क्या लिख देंगे बच्चों पीछे 0 लिख देंगे। अगर हमारे उत्तर की जाँच करनी हो तो क्या होगा बच्चों 900 बराबर यानी 10 इंटू 90 और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 0। यानी 900 प्लस 0 तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों 900। यानी हमारा भाज्य किसके बराबर आ गया बच्चों राइट वाली संख्या के बराबर आ गया। अगली संख्या बच्चों 3480। इसमें हमें 12 का भाग देना है। 12 का भाड़ा 2 बार बोलो, 12 दूना 26 हो गया। कितना बच जाएगा बच्चों अगर 34 में से 26 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास